नाम जपत सब मिटयो अंदेसा। गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ ग्वालियर में स्थित है और ये सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब जी से रिलेटेड है। ये वाला गुरुद्वारा ग्वालियर के बिल्कुल हिल टॉप पे स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस गुरुद्वारे का इतिहास 6वें गुरु से रिलेटेड है, जिन्होंने 52 राजों को उस समय जहांगीर की कैद से इस किले से आज़ाद करवाया था। उसी दिन दिवाली का दिन था जब गुरु महाराज जी ने 52 राजों को कैद से आज़ाद करवाया, और फिर उसी दिन ही सिख मत में बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब जी जहांगीर की कैद से आज़ाद हुए थे। इतिहास में ये लिखा गया है कि उस समय जब मुग़ल बादशाहों के समय गुरु अर्जन साहिब जी के दोखियों ने गुरु अर्जन साहिब जी को शहीद करवाया और जुल्म की इंतहा हो गई, तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सिखों के 6वें गुरु ने हुक्म दिया कि अब हमें जवानी और शस्त्र पेट किया करो। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने अकाल तख्त की सिरजना करी, जो कि सिखों के तख्तों में एक महान तख्त माना जाता है। और इसी तरह जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी एक फ़ौज तैयार करी, जो कि हर वक्त जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए रेडी रहे। ऐसे ही इतिहास में लिखा गया है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने किले बनवाए थे। ये वाली सारी एक्टिविटीज़ उस टाइम के नक्शबंदी लहर को देखने को मिल रही थी, और जो सिख मत के दोखी थे वो भी ये सारी एक्टिविटीज़ देख रहे थे। उन लोगों से ये चीज़ देखी ना गई और वो ये समझने लगे कि शायद हमारी गद्दी को आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें आ सकती हैं। समय की हुकूमत के नवाबों ने, जिनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, उन्होंने फिर से जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए। जबकि जहांगीर और गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज के बीच में अच्छी मित्रता थी, पर फिर भी वो लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए। आखिर कब तक जहांगीर उनकी बातों में आ गया, और समय की हुकूमत के नवाबों ने और नक्शबंदी लहरों ने और ऐसे कई और दोखियों ने कई मन घड़त स्कीमें बना के जहांगीर के आगे पेश की। इतिहास में कई जगह ये लिखा गया है कि जहांगीर को उस टाइम की एक सलाह बहुत पसंद आई, जो कि थी कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज से उस समय के 2 लाख रुपए मांगे जाएं, और वो कुछ इस तरह से कि गुरु अर्जन साहिब जी महाराज, जो कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पिता थे, जहांगीर ने ये गणत बढ़ाई कि गुरु अर्जन साहिब जी को 2 लाख रुपए देने थे जहांगीर को, और वो गुरु अर्जन साहिब जी की शहीदी के बाद वो पैसा ट्रांसफ़र होता है गुरु हरगोबिंद साहिब जी पे। यह स्कीम बनाने के बाद जब जहांगीर आगरा में थे, तब उन्होंने दिल्ली खुफिया हुक्म भेजा कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी को पकड़ा जाए और उनको ये स्कीम आगे रखी जाए। या तो वो 2 लाख रुपए दे दें, नहीं तो वो जहांगीर के जेल में आ जाए। आगे इतिहास में कुछ ऐसा लिखा है कि जहांगीर के इंड से वज़ीर खान और गुंचा बेग को
अमृतसर भेजा गया, क्योंकि उस समय गुरु हरगोबिंद साहिब जी अमृतसर में थे। ये दोनों लोग अमृतसर पहुंचते हैं और गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज को ये बोलते हैं कि जहांगीर ने आपके लिए सदा भेजा है कि जहांगीर के आप पे 2 लाख रुपए जुर्माना है, जो कि गुरु अर्जुन साहिब जी ने पेड करने हैं। या तो आप 2 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो आप जुर्माना भरने के लिए सज़ा भुगतिए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ये सब जानते थे और उन्होंने 2 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। और फिर ऐसे ही उनको जहांगीर के हुक्म से ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया। अब जो ग्वालियर का किला है, इसमें पहले ही से 52 राजे कैद थे और 52 राजों को अलग अलग कमरों में कैद किया गया था। मैंने गुरुद्वारा साहिब में किससे पूछा कि वो जगह कौन सी है एक्यूरेट जहाँ पे गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज को कैद किया गया था, तो पता ये लगा है कि वो एक्यूरेट जगह जो है वो तो किले के अंदर है, पर उनकी याद में यहाँ पे ये वाला गुरुद्वारा साहिब बनाया गया था, जो कि किले से थोड़ा सा बाहर आके पड़ता है। जबकि ये सारा एरिया और ये गुरुद्वारा साहिब किले की बाउंड्रियों के अंदर ही है, पर उस समय जो 52 राजे थे उनके लिए अलग अलग कमरे हुआ करते थे। और ऐसे ही इतिहास में लिखा है, कई जगह 2 साल, कई जगह 3 साल लिखा है। लेकिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज को वहाँ कैद करके रखा गया। और फिर कुछ समय बाद जब जहांगीर को कोई भयानक बीमारी लगी, तो जहांगीर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। इलाज कर कर के वो थक गया, लेकिन उसे कोई दवाई दारू असर ना करी। आखिरकार उसने उस समय के जो पीर थे साईं मियाँ मीर जी से सलाह मशवरा किया और साईं मियाँ मीर जी ने बोला, जहांगीर तेरी ये बीमारी कैसे ठीक होगी जबकि तूने खुदा के पीर को जेल में कैद करके रखा है। ये वाली बात सीधा जहांगीर के मन में तीर की तरह काट गई और उन्होंने साईं मियाँ मीर जी के कहने पे गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज को कैद से आज़ाद करवाने का हुक्म दिया। और जिस दिन उन्हें आज़ाद करवाया उसी दिन ही दिवाली का दिन था। आपकी नॉलेज के लिए ये मैं बताता चलूँ कि जहांगीर ने जब आगरा से गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज को कैद करने का हुक्म दिया था, तब था सन 1612 और 1614 में जहांगीर को भयानक बीमारी लगी थी। दमे की बीमारी जहांगीर को आ गई थी। तो ये वाला गुरुद्वारा साहिब उसी याद में यहाँ पे बनाया गया है। नाम जपत सब मिटे और लेसा, जपत सब मिटे और लेसा, राम के नाम को राम भरोसा, राम के नाम को राम भरोसा, नाम जपत
सब मिटयो अंदेसा नाम जपत सब मिटयो अंदेसा राम जना को राम परोसा राम